दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, आपने नील कुमारों और शांतिप्रिय समुदाय के लोगों को एक बात कहते हुए जरूर सुनी होगी। वो बात यह है कि जब पूरी दुनिया में सनातन था तो आखिर सभी देवता भारत में ही क्यों उत्पन्न हुए या भारत में ही क्यों अवतार लिया। ऐसी बातें करते हैं वो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया के कोने कोने में सनातन से जुड़े अवशेष पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप यह इराक में भगवान श्री राम और हनुमान का चित्र ही ले लीजिए। ये कितने साल पुराना है आप गेस नहीं कर सकते, लेकिन कार्बन डेटिंग पद्धति से यह पता चला है कि ये लगभग 5 से 6 हजार साल पुराना है। अब सोचिए कि ये इराक का है, जहाँ सनातन का कोई अवशेष हमें देखने को नहीं मिलता, फिर भी ये प्राचीन चीज हमें देखने को मिली। इसी तरह अमेरिका में कुछ समय पहले द मंकी किंगडम निकला था, यानी वानर साम्राज्य, जिसको लोग हनुमान जी से जोड़ रहे थे। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या इसकी खोज करने वाले, जिनका नाम थियोडोर मोर्डे था, उनका क्या मानना था इसके पीछे? आखिर ऐसा क्या रहस्य था जो उन्होंने खोज लिया, जिसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो गया जो पूरी दुनिया को हिलाने वाला था? बताएंगे आपको कि किस तरह से होंडुरस के प्राचीन जंगलों में कुछ ऐसा निकला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर डाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। होंडुरस मध्य अमेरिका में एक छोटी सी जगह अपनी अनछुई प्राकृतिक सुंदरता और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मॉस्किटिया क्षेत्र होंडुरस का अमेजन भी कहा जाता है। इतना दुर्गम है कि यहाँ सैकड़ों सालों तक कोई इंसान नहीं आ सकता। लेकिन इसी क्षेत्र में काफी समय से एक बात चली आ रही थी कि यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जो बहुत प्राचीन हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि यहाँ कभी एक ऐसी प्राचीन नगरी थी जो सोने और रहस्यों से भरी थी। यहाँ के लोग विशाल वानर देवताओं की पूजा किया करते थे। यहाँ कोई शक्तिशाली देवता रहता था। ये बातें यहाँ के लोग अक्सर किया करते थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मानता था। लेकिन ये जो बातें की जा रही थी, इस पर एक व्यक्ति ने सोचा कि अब इस पर मैं रिसर्च करूंगा, और उस व्यक्ति का नाम था थियोडोर मोर्डे। 1940 में अमेरिकी खोजकर्ता थियोडोर मोर्डे मॉस्किटिया जंगल में खतरनाक अभियान शुरू करते हैं। 4 महीने तक जंगल के कीचड़, जहरीले सांपों और खतरनाक मच्छरों, जी हाँ, खतरनाक मच्छर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ के मच्छर काफी ज्यादा जहरीले हैं। इन सबसे जूझने के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें सिटी ऑफ द मंकी गॉड मिल गई। इस बात का वर्णन उन्होंने अपनी डायरी में भी किया था। उन्होंने ये तक बताया कि उन्होंने एक विशाल मंदिर भी देखा जिसके सामने एक बड़ी मूर्ति थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया। खुद मोर्डे का भी ये मानना था कि यह हिंदू धर्म से जुड़ी हो सकती है। ये जो मूर्तियां मैंने आपको दिखाई, ये तो थियोडोर मोर्डे द्वारा खोजे गए साम्राज्य का बस छोटा सा हिस्सा तक है। इसके अलावा यहाँ का 90% हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, यहाँ कई जगह ऐसी हैं जहाँ अभी तक किसी मनुष्य के पैर तक नहीं पड़े हैं। मोर्डे ने दावा किया कि उन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। मोर्डे लगातार द मंकी किंगडम की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जल्द ही वह इसका रहस्य पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। उन्होंने सब कुछ खोज लिया है, ऐसा दावा वो कर रहे थे। लेकिन वो अपनी खोज की सटीक लोकेशन बताते इससे पहले ही 1954 में लंदन में एक रहस्यमयी कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु ने कई सवाल खड़े किए कि क्या यह कोई संयोग ही था या कोई उन्हें चुप कराना चाहता था। उनकी मृत्यु के साथ ही यह रहस्य कई दशकों तक दबा रहता है। लेकिन सन 2012 में आधुनिक तकनीक ने एक बार फिर से इस रहस्य को जिंदा किया। फिल्म मेकर स्टीव एलिकिंस और नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने लाइडार टेक्निक यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक का इस्तेमाल करके मॉस्किटिया जंगल की मैपिंग शुरू की। यह तकनीक जंगल के ऊपरी आवरण को भेद कर नीचे छिपे ढांचों तक को स्कैन कर सकती थी। परिणाम चौंकाने वाले थे। पता चला कि यहाँ पर पिरामिड हैं, टीले हैं, सड़कें हैं, मूर्तियां हैं। 2015 में जब टीम ने यहाँ पर खुदाई करनी शुरू की तो 52 से ज्यादा पत्थर की मूर्तियां मिली, जिनमें बंदरों की मूर्तियां भी शामिल थी। ये वही मूर्तियां हैं जो आप देख रहे हैं। पुरातत्वविदों ने कहा कि ये 1500 से 2000 ईस्वी तक पुरानी हो सकती हैं और ये माया सभ्यता से बिल्कुल नहीं मिलती हैं।
लेकिन सवाल एक और था कि क्या यह वही जगह है जिसकी खोज थियोडोर मोर्डे ने की थी या फिर ये कोई दूसरी जगह है। अब आते हैं उस कनेक्शन पर जो कि सनातन धर्म से मिलता है। दरअसल रामायण में एक हिस्सा ऐसा है जिसमें वर्णन आता है कि हनुमान जी पाताल लोक जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का भाई अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को अगवा करके पाताल लोक ले जाता है। हनुमान जी वहां पहुंचते हैं, अहिरावण को हराते हैं और अपने बेटे मकरध्वज से मिलते हैं। मकरध्वज का जन्म एक अनोखी घटना से हुआ था। जब हनुमान जी लंका जलाने के बाद अपनी पूंछ को समुद्र में ठंडा करते हैं तो उनके पसीने की एक बूंद को मछली ने निगल लिया, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ। हनुमान जी ने उसे पाताल लोक का शासक बनाया और वहां के लोग मकरध्वज और हनुमान जी को भगवान की तरह पूजने लगे। अब बड़ा सवाल यह है कि यह पाताल लोक कहाँ था। हिंदू ग्रंथों में पाताल लोक को धरती के नीचे बताया गया है। अगर हम इसे भौगोलिक नजरिए से देखें तो यानी ठीक भारत से उल्टा, धरती के नीचे यानी आज जहाँ पे भारत है ठीक उसके नीचे, यानी 180 डिग्री की दूरी पर। अगर हम इसको विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये सच भी मालूम पड़ता है। मध्य और दक्षिण अमेरिका भारत से ठीक 180 डिग्री पर है। इसके अलावा रामायण के किष्किंधा कांड में सुग्रीव द्वारा बताए गए स्थानों में पेरू का त्रिशूल और दक्षिण अमेरिका के कुछ भौगोलिक संकेत मिलते हैं। अब यहाँ पर हम पहली समानता की बात करते हैं। होंडुरस के कोपांग क्षेत्र में हाउलर मंकी गॉड की मूर्तियां मिली, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मूर्तियां गदा लिए हुए हैं। इनका चेहरा भी एक वानर की तरह है और देखने में ये कोई शक्तिशाली योद्धा लग रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी को भारत में चित्रित किया जाता है। इसके अलावा कोपान का नाम भी संस्कृत के कपि से मिलता जुलता है। दूसरा, होंडुरस में मिली कई मूर्तियां ऐसी हैं जिनके अवशेषों पे कुछ लाल पदार्थ लगा हुआ था और हम जानते हैं कि भारत में हनुमान जी की मूर्तियों को सिंदूर से रंगा जाता है क्योंकि लाल रंग उनकी शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक है। क्या यह सांस्कृतिक समानता आपको सिर्फ संयोग लगती है? चलिए तीसरी समानता की भी बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका के पेरू में पुरातत्वविदों को एक हवन कुंड मिला जो कि हिंदू अनुष्ठानों में अग्नि पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। इस हवन कुंड की कार्बन डेटिंग पद्धति से पता चला कि यह लगभग 5000 साल पुराना है। इसके अलावा रामायण में भी एक शूल पर्वत का वर्णन मिलता है, यानी एक ऐसा पर्वत जिसपे शूल का निशान है, त्रिशूल का निशान है, और ये पेरू का वो पर्वत है जहां पर ठीक उसी तरह त्रिशूल का निशान देखने को मिलता है। चौथी समानता पे आते हैं जो कि मकरध्वज की कथा और स्थानीय किंवदंतियां। होंडुरस के आसपास रहने वाली कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो खुद को एक वानर राजा का वंशज बताती हैं और वह वानर देवता की पूजा भी करती हैं। माना जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मकरध्वज के वंशज है। पांचवी समानता, अगर पृथ्वी को एक ग्लोब के रूप में देखें तो भारत से ठीक उल्टा अमेरिका है। हिंदू ग्रंथों में पाताल लोक को धरती के नीचे की दुनिया कहा जाता है जो इस भौगोलिक स्थिति से मेल खाता है। इसके अलावा जो होंडुरस की सभ्यता में पिरामिड और मंदिर मिले हैं उनकी वास्तुकला काफी हिंदू धर्म से मिलती है। छठी समानता, संस्कृत प्रभावों और नामों के समान। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मध्य अमेरिका के कुछ प्राचीन नाम संस्कृत से प्रेरित है। उदाहरण के लिए कोपान यानी कपिवन, जिसको बंदरों का जंगल या वानरों का जंगल कहा जाता है। इसी तरह से मॉस्किटिया, यह उच्चारण संस्कृत के मक्षिका से मिलता है जो इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से मेल खाता है। माना जाता है कि यह वही जगह है जहां कभी मकरध्वज का साम्राज्य हुआ करता था। इसके बाद मकरध्वज के वंशजों ने इस साम्राज्य को जारी रखा। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो हनुमान जी को पूजती थी, वानरों के उपासक थे, और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर इस तरह के वानर पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।